जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 22 तक करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7.11 का 1 से 9 तक करा चुका हूँ। आप लोग जो है इसको विशेष रूप से पढ़िए। मैं समझा रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। इसका मतलब कि आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए ही विशेष फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इस समय जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं और इसको बार बार पढ़िए और बार बार समझिए। ठीक है। नहीं समझेंगे तो फिर जो है आप जो है अपने आप को धोखा देंगे और जो है इसके लिए खुद अपने आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है। बड़ा मेहनत करके मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो कृपया जो है हमारी और आप के दोनों लोगों के मेहनतों को आप लोग सफल बनाएं। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि 0 से π/2 ब्रैकेट में 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, इसका हम लोगों को क्या करना है, निश्चित समाकलन निकालना है। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहला में हम लोग मानेंगे, इसको माना i = 0 to π/2 ब्रैकेट में 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है। अब यहाँ पे log m के पावर n को हम लोग n log m लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 log sin x है तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो sin x के ऊपर, तो फिर जो है ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, i = 0 to π/2 ब्रैकेट में log sin स्क्वायर x माइनस log ये जो होगा sin 2x ऐसे ही रहेगा, फिर dx। अब यहाँ पे log m माइनस log n वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो = 0 to π/2 ब्रैकेट में log sin स्क्वायर x अपन में sin 2x ब्रैकेट बंद। ठीक है। फिर जो है बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, 0 to π/2 log sin स्क्वायर x और sin 2x का जो है हम लोग तोड़ लेंगे फार्मूला पे। तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x × cos x। ठीक है। तो यहाँ पे sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, cos sin स्क्वायर x से sin कैंसिल हो जाएगा, sin x बटा cos x क्या हो जाएगा, 10x, और 2 ये आपके नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला स्टेप में i = 0 to π/2 log और 10/2, तो log m माइनस n पे फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ लेंगे। तो i = 0 to π/2 log 10x माइनस log 2। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो i = 0 to π/2 log 10x dx माइनस 0 to π/2 log 2 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको जो है इतना जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, I1 मान लेंगे। तो माना I1 = 0 to π/2 log 10x। ठीक है। अब यहाँ पे I = कितना हो जाएगा, I = हो जाएगा I1, इसके जगह पे क्या लिख दिए, I1 लिख दिए माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log 2, log 2 हो गया, log 2 के साथ हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 1 dx। तो यहाँ पे i = I1 हो गया माइनस log 2 और 1 का क्या होता है, x होता है, x 0 to π/2, x क्या होता है, समाकलन। ठीक है। 0 to π/2। अब यहाँ पे x के जगह पे पहले फिर जो है इसके बाद i = I1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, π/2 माइनस 0, फिर log 2। तो i = कितना हो जाएगा, I1 माइनस π/2 log 2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए i = हम लोग क्या माने थे, 0 to π/2 log 10x। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं 0 to a fx dx = 0 to a माइनस x dx होता है। तो I1 = 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस x हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। उस फार्मूला से जो प्रगुण जो अभी हम लोग पीछे देखे हैं,
तो 0 to π/2 log 10π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा होता है, क्योंकि पहला चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन 90 डिग्री है 270 डिग्री चेंज कर देता है, किस में, टेन को काट में, काट को टेन में, साइन को कास में, कास को साइन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to π/2 log 10x है तो क्या हो जाएगा, cot x। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे I प्लस I 2I1 इक्वल टू 0 to π/2 log 10x dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 log cot x, ये हो गया दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा 2I1 इक्वल टू 0 to π/2 log ब्रैकेट में 10x इंटू cot x dx, ठीक है। फिर log m इंटू log n वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो 10x का यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 में cot x हो जाता है। तो cot x चाहे cot x का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 में 10x होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चूँकि देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं फॉर्मूला हम, चूँकि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। इस तरह से 2I1 इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए 2I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/2 इक्वल टू 0। अब I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो I इक्वल टू I1 की जगह पर 0 माइनस, और इसका जो हम लोग समाकलन निकाल ही चुके हैं, तो π/2 log 2। तो यहाँ पे I इक्वल टू 0 गायब हो जाएगा, माइनस π/2 log 2। ये आंसर हो गया। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, -π/2 इंटीग्रल π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो माना पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब ये देखिए आ गया ना, -a to a इंटीग्रल -a to a, तो साइन एक्स होता है। तो इसमें जो होता है, जब विषम संख्या होगा तो 0, जब सम संख्या होगा तो दोगुना हो जाता है। तो इसी तरह से पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। तो f(x) साइन स्क्वायर एक्स मान लिए हम लोग, माइनस f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो f -1 से x में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे f - x इक्वल टू साइन -x का होल स्क्वायर। इस तरह से -1 को यहाँ बाहर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर हम बताए थे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, f(x), क्योंकि f(x) को हम लोग साइन स्क्वायर माने थे, तो यहाँ पे f(x) हो गया। तो यह एक क्या है, सम फलन है, ठीक है। तो इसलिए -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जब सम है तो दोगुना, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 0 to π/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर एक्स का। तो cos 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2x अपन में 2। तो यहाँ पे 2 0 to π/2 1 - cos 2x अपन में 2 dx। तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये 2 जो है यहाँ पे ले लेंगे तो 2 अपन में 2 इंटीग्रल 0 to π/2, और यहाँ पे 1 - cos 2x dx हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर x हो जाएगा, और इसका जो हम लोग समाकलन कर देंगे। समाकलन 1 का x हो जाएगा, और cos 2x का माइनस साइन 2x अपन में 2 इंटीग्रल ब्रैकेट बन 0 to π/2। अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे जहाँ x है वहाँ पे π/2 रख देते हैं पहले। तो x की जगह पे π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपन में 2 माइनस ब्रैकेट में 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपन में 2। तो यहाँ पे π/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब पाई हो गया। तो साइन पाई का मान 0 होता है, तो 0/2 मतलब 0 माइनस, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 0 to π x अपन में 1 + sin x dx। तो पहला क्या काम करेंगे, 0 से पाई है तो पहले मान लेंगे 0 से पाई,
और प्रगुण नंबर 4 का यूज करेंगे हम लोग रिप्लेस करके, जैसे कि a माइनस एक्स वाला, जैसे कि इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है इंटीग्रल 0 to a f a-x ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 0 to π x/(1 + sin x dx), इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब i इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, तो इंटीग्रल 0 to π, तो पाई माइनस x/(1 + sin π-x प्रगुण 4 से। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to π पाई माइनस एक्स और ये 1 प्लस साइन 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री माइनस एक्स मतलब दूसरा चतुर्थांश में दूसरा में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 to π पाई माइनस x/(1 + sin x dx), ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण को 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 + sin x है, यहाँ भी 1 + sin x है, दोनों एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + sin x हो जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस है, तो x कैंसिल हो गया, तो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2i इक्वल टू पाई, और यहाँ पे 2i हो गया, तो यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई 0 to π 1/(1 + sin x dx), ठीक है। 2i इक्वल टू पाई 0 to π 1 × 1 - sin x, ठीक है, अपान में 1 + sin x 1 - sin x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्यों ये ऐसा किए हम लोग रेशनलाइज कर दिए, प्रमेयीकरण। तो 1 + sin x है हर में, तो हर को ऊपर क्या करते हैं, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2i इक्वल टू पाई 0 to π 1 - sin x अपान में 1 - sin² x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई 0 to π 1 - sin x अपान में 1 - sin² x क्या हो जाएगा, cos² x dx। तो यहाँ पे इक्वल टू पाई 0 to π अपान में, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, तो 1 अपान में cos² x माइनस sin x अपान में cos² x को क्या करेंगे, cos x × cos x में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये dx हो गया। इक्वल टू पाई 0 to π 1 अपान में cos² x मतलब sec² x माइनस sin x cos x tan x और ये sec x dx। अब इसका जो है हम लोग समाकलन कर देते हैं, तो sec² x का क्या होता है, tan x हो जाता है, tan x × sec x का sec x हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिला हमको, पाई ब्रैकेट में tan x माइनस sec x ब्रैकेट बन 0 to π इक्वल टू पाई। अब जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, तो tan π माइनस sec π माइनस tan 0 माइनस sec 0, तो tan π का वैल्यू 0 हो जाएगा और sec π का वैल्यू -1। तो यहाँ पे पहले से माइनस है, फिर -1 ब्रैकेट बन माइनस, फिर जो है tan 0 का 0 और माइनस sec 0 का 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से पाई हो गया माइनस माइनस +1 और यहाँ पे माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 2π, तो i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू पाई, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल -π/2 से π/2 sin 7x dx। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंटीग्रल -π/2 से π/2 sin 7x dx, तो माना f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 7x। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि देखिए माइनस से प्लस सेम लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो x के जगह पे क्या रख देंगे, -1, तो f-1 sin -x के पावर होल पावर 7। तो मान लीजिए कि विषम संख्या आता है तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसलिए इक्वल टू f-x इक्वल टू माइनस साइन पर 7x, तो f(x) का मान कितना हो गया, निगेटिव -b, यह एक विषम फलन है। तो विषम फलन में क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम लोगों का 0 हो जाता है। तो चूंकि -a to a f(x) dx इक्वल टू 0, तो इसलिए इंटीग्रल -π/2 से π/2 7 sin 7x dx बराबर में 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 0 to 2π cos के पावर 5x dx। चूँकि 0 to 2π f(x) इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटीग्रल 0 to a f(x) dx होता है, जहाँ f(2a - x) इक्वल टू f(x), तो चूँकि cos पर 5 और 2a की जगह पर क्या रख देंगे, 2π - x इक्वल टू cos के पावर 5x। क्यों हो गया,
2 पाई का मतलब 360 डिग्री माइनस एक्स, मतलब चौथा चतुर्थांश, चौथा में काश और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का यदि इसमें जो है क्या आ गया, यहाँ पे जीरो पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए चूँकि 0 to 2 मतलब यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि अगला स्टेप ये बनता है 0 to 2a f(x) इक्वल टू 0 यदि फलन आप 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x) आ जाता है, तो यहाँ पे 2a इक्वल टू पाई ले लेते हैं, तो इसलिए x⁵ पाई माइनस एक्स, तो माइनस कास 5x हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स dx, तो माना आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स dx इक्वल टू 1। अब इसको रिप्लेस कर देंगे प्रगुणाचार की तरह, तो आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कास π/2 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कास π/2 माइनस एक्स dx, तो आई इक्वल टू 0 to π/2। अब ये चेंज हो जाएगा, साइन कास एक्स हो जाएगा, सब प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये तो सारे पॉजिटिव होंगे, लेंगे π/2 क्या करेगा, इनको चेंज कर देगा। तो आई इक्वल टू 0 to π/2 कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स साइन एक्स dx, तो ये इक्वेशन नंबर 2। पुनः क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देंगे, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स, तो ये जो कैंसिल होकर ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 0/1 प्लस साइन एक्स कास एक्स तो जीरो, तो 2i बराबर जीरो, तो i इक्वल टू जीरो। यही वाला प्रगुण हम लोग यूज किए थे, चूँकि 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a माइनस एक्स) dx इसके इक्वल में, तो इसके इक्वल में इसकी ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 0 to पाई log 1 प्लस कास एक्स dx, तो माना आई इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कास एक्स dx, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, तो आई इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कास, और इसका क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स में रिप्लेस कर देते हैं, तो कास पाई माइनस एक्स, तो dx हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस कास 180 डिग्री माइनस एक्स कितना हो जाएगा, दूसरा में कास जो होता है निगेटिव होता है, पाई जो होता है चेंज नहीं करता है, पाई और 2 पाई मतलब कि 180 और 360 डिग्री चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस कास एक्स dx, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू इसको और सॉल्व करते हैं आगे तक, तो आई इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस, यहाँ पे कास एक्स की जगह पे इसको गायब करना है, तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 dx, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to पाई log, ये 1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। 2 को बाहर ले लेते हैं हम लोग, 2 को मतलब इसके 2 को log 2 और log साइन स्क्वायर, तो log m इंटू log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आई इक्वल टू 0 to पाई log 2 dx प्लस 2 बाहर हो गया, 0 to पाई log, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर x/2 है, तो log m के पावर n, तो n log m, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 इंटीग्रल 0 to पाई log साइन x/2 dx, दूसरे समाकलन में x/2 इक्वल टू t ले लेंगे, इसमें t ले लेते हैं, तो x/2 बराबर t, तो इसका जो है अवकलन करेंगे तो dx बराबर में 2dt हो जाएगा। अब x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई रखते हैं, तो t इक्वल टू π/2 मिलेगा हम लोग को। इस प्रकार से i इक्वल टू log 2, अब 1 का जो समाकलन करेंगे इंटू में 1, तो x के 0 to पाई प्लस 2 0 to π/2 log, और यहाँ पे साइन t इंटू 2dt, तो यहाँ पे जो है 2 और 2 इंटू में हो जाएगा, ये तो आपका जो है अपर लिमिट पाई रखेंगे एक बार 0, तो पाई माइनस 0 बाहर लिख दिया इसको पहले,
और log 2 प्लस 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, चूँकि 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो ये हम लोग पहले जो है समाकलन कर चुके हैं इसका जो है, चूँकि 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है समाकलन, माइनस पाई बाई 2 log 2 ब्रैकेट बंद, ताई इक्वल टू पाई log 2 माइनस, अब इसके जगह पे कितना लिख देंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे ये इतना, तो 4 इंटू पाई बाई 2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आई इक्वल टू पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 में से 1 गया, ये पूरा 1 मान लीजिए, इसको पूरा 2 में से 1 गया, माइनस 2 में से प्लस 1 गया, तो माइनस पाई log 2 आई इक्वल टू माइनस पाई log 2। ये हो गया आपका जो है 60 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0 टू ए रूट में एक्स अपान में रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स डी एक्स, ये पहले की तरह आ गया, प्रगुण 4 की तरह क्वेश्चन हो गया ये। तो माना आई इक्वल टू 0 टू ए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई इक्वल टू 0 टू ए, अब रिप्लेस कर देंगे, एक्स के जगह पे एक्स माइनस ए रख देंगे, तो 0 टू ए रूट में ए माइनस एक्स अपान में रूट में ए माइनस एक्स प्लस रूट में ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई इक्वल टू 0 टू ए रूट में ए माइनस एक्स अपान में रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर 2i इक्वल टू रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स अपान में रूट में एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का क्या होता है एक्स हो जाता है, तो 2i इक्वल टू एक्स और 0 टू ए, तो 2i इक्वल टू ए माइनस 0, आई इक्वल टू ए बाई 2, ये आपका जो है आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे क्या है 0 टू 4 माड में x माइनस 1 डी एक्स, तो माना आई इक्वल टू 0 टू 4 x माइनस 1 माड में x माइनस 1 डी एक्स। तो माड में हम लोग जानते हैं दो सिचुएशन बनता है, एक निगेटिव बनता है एक पॉजिटिव बनता है, इसको निगेटिव करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 0 टू ए 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 टू 4 एक्स माइनस 1 डी एक्स, पॉजिटिव वाला इधर ये ले लिया, निगेटिव वाला ये। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो है समाकलन कर देंगे हम लोग, तो 1 का एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1 प्लस, उसी तरह से एक्स का जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का एक्स हो जाएगा 1 टू 4। अब देखिए यहाँ पे एक बार 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, फिर माइनस एक बार 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे देखिए ये 2 1 जो 2 1, तो 2 में से गया 1 बटा में 2 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर मतलब ये आपका जो है 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 माइनस 4, तो 2 चौके 2 8 16 माइनस 4, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस, तो माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस 8 में से माइनस 4 प्लस 4 प्लस 1 बाई माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आधा आधा 1 हो गया, तो 2 बटा में 2 मतलब 1 धन 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 4 बराबर 5। उस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म हो गया। अब 19 देखिए, 19 में क्या करें, दर्शाइए कि 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू दोगुना होता है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यदि एफ और जी को एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स एवं जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू ए के रूप में इक्वल टू 4 के रूप में परिभाषित किया गया है, तो मान आप आई इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या मान लिए हम लोग, इतना को समीकरण नंबर 1 के मान लिए। तो आई इक्वल टू 0 टू ए, अब यहाँ पे एक्स जहाँ जाए वहाँ पे ए माइनस एक्स रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे है तो फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स, चूँकि हम लोग जानते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ
ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर में होता है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to a एफ एक्स ब्रैकेट में ये इसके जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, इसके जगह पे 4 रख देंगे, ठीक है। इसके जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे 4 माइनस जी एक्स, ठीक है। डी एक्स समीकरण नंबर 2, चूँकि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स तथा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 दिया है, तो समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे। 2 आई इक्वल टू 0 to a 4 एफ एक्स डी एक्स, तो आई इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से जैसे 4 बाहर ले लेंगे कामन, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी का 4, और ये जो है यही हमको प्रूव करना था, आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस 10 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो माना आई इक्वल टू -π/2 से π/2 एक्स पर क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस 10 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो आई इक्वल टू -π/2 से π/2 एक्स पर क्यूब डी एक्स प्लस -π/2 पाई एक्स कास एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस -π/2 π/2 10 पर 5 एक्स डी एक्स प्लस -π/2 से π/2 1 डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी 5 वाला पावर है तो इसका भी वैल्यू क्या 3 हो गया ना, तो ये एक विषम फलन होगा, ये भी एक विषम फलन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एक विषम फलन हो जाएगा, तो विषम फलन का इन सबका मान क्या हो जाएगा 0 + 0 = 0 0 हो जाएगा, प्लस -π/2 π/2 1 डी एक्स। अब इसका सिर्फ हम लोगों का बचेगा ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 2। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं फार्मूला इंटीग्रल -a to a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर में होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स सम है और 0 कब हो गया यदि एफ एक्स विषम है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 + 0 + 0 + 2 इंटीग्रल 0 to π/2 1 डी एक्स, तो 1 का x हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स का 0 to π/2, तो एक्स की जगह पे π/2 2 ब्रैकेट में π/2 - 0, तो यहाँ पे 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल पाई हो गया इसके आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। अब उसके बाद 21 नंबर 0 to π/2 log ब्रैकेट में 4 + 3 sin x अपान में 4 + 3 cos x dx का मान है। तो माना आई इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपान में 4 + 3 cos x dx। इसको प्रगुण 4 से सॉल्व करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आई इक्वल टू फिर जो है जहाँ जहाँ साइन यहाँ पे x है वहाँ पे π/2 - x रख देंगे, तो आई इक्वल टू 0 to π/2 log ब्रैकेट में 4 + 3 sin π/2 - x अपान में 4 + 3 cos π/2 - x dx। तो आई इक्वल टू 0 to π/2 log, ये कितना हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा, π/2 है पहला चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, तो 4 + 3 cos x अपान में 4 + 3 sin x dx, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में ऐड करने पर तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to π/2 log 4 + log m × n, तो ये जो होगा आपका जो है m हो गया पूरा, ये n हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो i इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपान में 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपान में 4 + 3 sin x, ये कैंसिल होकर 1 हो गया। चूँकि log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx, तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 7.11 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब कल जो है हम आप लोगों को अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिएगा कि इसको जो है वीडियो को बार बार देखिए, और इसको नहीं समझ में आ रहा है तो पुनः इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद एवं जय हिंद।